नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेशन मानव भूगोल के संचालित हो रही है। इसमें हम लोगों ने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज का लगभग छठा प्रैक्टिस सेशन होगा। इस छठे प्रैक्टिस सेशन में हम लोग 201 क्वेश्चन से नियर अबाउट 50-50 क्वेश्चन आज भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग 201 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और 250 क्वेश्चन तक लगभग करेंगे। और आपकी परीक्षा की डेट भी आ चुकी है। टाइम टेबल देखिएगा, आप तैयारी में जुड़ जाइएगा और इतना अभ्यास कीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग न हो। ठीक है, और आप अधिक से अधिक मार्क ले आएँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? भोजन एकत्रित करना, आखेट, वन काटना, पशु चारण आदि निम्न में से किस श्रेणी के व्यवसाय में सम्मिलित किए जाते हैं? ये प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय हैं, द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय हैं, तृतीय श्रेणी के व्यवसाय हैं या चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय हैं। तो आप लोगों ने कई बार ये पढ़ा है जो व्यवसाय होते हैं वह 5 रूप में बांटे गए हैं: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम। लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वह चतुर्थ तक ही है। ठीक है ना, लेकिन मूल रूप से 3 ही है। तो उसमें से प्राथमिक व्यवसाय बताया गया होगा क्या है? तो प्राथमिक व्यवसाय यही है: भोजन एकत्रित करना, आखेट करना, वन काटना, पशु चारण करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है: ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जनजातियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? संग्रहण है, आखेट है, कृषि है, मत्स्यन है। क्या है भाई? जी हाँ दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जनजातियां हैं उनका व्यवसाय आखेट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 103 निम्न में से ऋतु प्रवास करने वाले चरवाहों के उदाहरण हैं। टुंड्रा प्रदेश के लैप्स चरवाहे, जम्मू कश्मीर में भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गुर्जर, गद्दी, बरकनवाल जाति के चरवाहे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मसाई जाति के चरवाहे, ए बी दोनों। तो ध्यान देंगे, जो ऋतु प्रवास होती है वह ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ऋतु जब हम लोग शीत में उष्ण वाले क्षेत्र में जाते हैं और उष्ण में ऋतु शीत वाले क्षेत्र में आता है। ग्रीष्म और शीत में जब हम परिवर्तन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में गुर्जर, गद्दी, बरकनवाल जाति के चरवाहे ऋतु प्रवास करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 204 एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन, मछलियों का आखेट है, वन काटना है, उपरोक्त कोई नहीं। एस्किमो के लोग जो हैं यूएसए के ऊपर कनाडा, अलास्का और कनाडा ग्रीनलैंड के क्षेत्र में रहते हैं। यदि हम लोग मैप से समझते हैं तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो आइए हम सभी लोग एक बार मैप से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये मैप देख रहे होंगे, ये यूएसए कनाडा का मैप है। यहाँ से और ये बीच में कनाडा है, यहाँ अलास्का क्षेत्र है। इस अलास्का वाले क्षेत्र कनाडा और साइड में ग्रीनलैंड है। इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति एस्किमो होते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? मत्स्य पालन या मछलियों का आखेट करना, मत्स्य शिकार करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 205 को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। 205 को हम लोग ध्यान से, अफ्रीकी एशियाई शुष्क प्रदेश तथा चारा वाले टुंड्रा प्रदेश में, यहाँ पर चारा लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे भाई? चारा वाले प्रदेश में, चारा वाले टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है? मछली पकड़ने वाला वर्ग रहता है या आखेट करने वाला वर्ग रहता है
या कृषि करने वाला वर्ग रहता है या पशुचारक वर्ग रहता है। तो जब यहाँ चारा या शुष्क प्रदेश है एशियाई अफ्रीका में, तो वहाँ लोग क्या करेंगे, भाईचारे वाले क्षेत्र में मछली नहीं पकड़ेंगे, कृषि भी नहीं कर पाएंगे, खेत नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। जापान, नार्वे, कनाडा का न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड जैसे देशों में जहां भूमि पथरीली तथा अनुपजाऊ है और कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है, मनुष्य के भोजन का भाग मछलियों से ही प्राप्त होता है, तो कितने प्रतिशत होता है, 10%, 15%, 20%, 25%। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार हम लोग नॉर्वे, फिनलैंड जिसको मैप में देखते हैं आप लोग तो जानिएगा, ये पूरे समुद्री तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर मछलियाँ ही मुख्य व्यवसाय है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 10% ये मछली से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 107। इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। मध्य एशिया की घुमक्कड़ जनजातियों का मुख्य व्यवसाय है। घुमक्कड़ जनजाति, ध्यान देंगे, जैसे ही घुमक्कड़ नाम आया आप याद कर लेंगे क्या चीज़, पशुचारण करते हैं, मछली पकड़ना है, भोजन एकत्र करना है, खेत करना है, कृषि है। यदि वो घुमक्कड़ हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो पशुचारण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अर्थात वो घूमते टहलते पशुओं को चराते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। निम्न में से कौन चलवासी चरवाहों के उदाहरण हैं? पूर्वी अफ्रीका के मसाई लोग, नाइजीरिया के फुलानी लोग, सहारा के बद्दू लोग, उपरोक्त सभी। ध्यान देंगे, चलवासी मतलब जो पशुओं को चराते हैं, वो मसाई का भी काम है, फुलानी का भी काम है, बद्दू का भी काम है। ठीक है ना, तो उपरोक्त सभी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी क्या करते हैं, चलवासी पशुचारण है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 109। चलवासी पशुचारण पर आर्थिक तंत्र के निर्भर होने का प्रधान कारण है। इन प्रदेशों की विषम जलवायु, इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की अज्ञानता, इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की निर्धनता, उपरोक्त सभी। जहाँ दोस्तों चलवासी पशुचारण जो होते हैं, आर्थिक निर्भर क्या होता है, वो किस क्षेत्र में रहते हैं भाई, वो रहते हैं प्रदेशों की विषम जलवायु में। जहाँ प्रदेशों की विषम जलवायु रहती है वहीं पर पशुचारण किया जाता है, और इनकी जो आर्थिक तंत्र होती है इसी विषम जलवायु पर ही निर्भर करती है। ठीक है ना, क्यों करती हैं? क्योंकि वो पशुचारण करते हैं, इसलिए उनकी विषम जलवायु उनके लिए मुख्य होती है, और उन्हीं पर वो आर्थिक तंत्र उनका निर्भर रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 110 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जानते हैं और सही उत्तर फिर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 110, चलवासी चरवाहे अपने पशुओं को प्राकृतिक चरवाहों पर चराते हैं और उनसे अपने लिए क्या करते हैं, भोजन की सुविधा जुटाते हैं, वस्त्र की सुविधा जुटाते हैं, आवास की सुविधा जुटाते हैं, उपरोक्त सभी। चलवासी चरवाहे हैं अपने पशुओं को प्राकृतिक चराहों पर चराते हैं और अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए आवास की सुविधा को जुटाते हैं। क्योंकि वो पशुओं के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं, वो तो प्राकृतिक चारों पर ही चराते हैं। ठीक है ना, और अपने लिए वो क्या करते हैं भाई, इस आपके अनुसार देखिए, अपने लिए क्या करते हैं, वो भोजन की सुविधा करते हैं, वस्त्र की सुविधाएं करते हैं, आवास की सुविधा करते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी। चरवाहे होते हैं अपने लिए भोजन भी एकत्र करते हैं, वस्त्र भी एकत्र करते हैं, आवास भी एकत्र करते हैं, किससे भाई, चरवासी पशुओं से। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन 111, मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पशु पदार्थों में से कितने प्रतिशत पदार्थ मछली से प्राप्त होता है मनुष्य द्वारा? ध्यान देंगे, 9%, 10%, 5%, 3%। संपूर्ण विश्व की बात किया जाए तो जो मनुष्य है संपूर्ण विश्व में पशुओं से, ध्यान देंगे किससे भाई, पशुओं से 3% वो पदार्थ, ठीक है ना, और मछली से प्राप्त पदार्थ
3% होता है। ठीक है ना। कंपेरिजन किया गया पशुओं में से कितने प्रतिशत मछली से होता है, तो कितना होता है भाई 3% होता है। करेक्ट आंसर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 112। यूरेशिया के उत्तरी भागों में मुख्य पशु रेडियर है। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। के चराहे पर निर्वहन करता है। यूरेशिया का जो मुख्य पशु है वह रेडियर। तो इसमें क्या होता है, स्टेपी घास पर, मांस पर, लाइकेंड पर, सेजेस पर। तो जो रेडियर पशु है यूरेशिया का, एशिया और यूरोप का, वह लाइकेंड पर ही निर्भर करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 113 की बात करते हैं। 13 में हम लोग देखते हैं भाई, निम्न में से किन लोगों का भोजन पशुओं से प्राप्त दूध तथा मांस है। ठीक है ना। कौन से ऐसे लोग हैं जो पशुओं से दूध और मांस प्राप्त करते हैं। आखेटकों का, मछुआरों का, पशुचारकों का, कृषकों का। कृषक वाले क्या करेंगे भाई, दूध तो प्राप्त कर सकते हैं, मांस नहीं। आखेट वाले मांस प्राप्त कर सकते हैं, दूध नहीं। मछुआरे मांस प्राप्त कर सकते हैं, दूध नहीं। लेकिन जो पशुचारक हैं दूध मांस दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 214। किर्गिज लोगों का मुख्य आर्थिक उद्यम या उद्योग है। किर्गिज लोग क्या करते हैं भाई, किर्गिज लोगों का पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय और चलवासी पशुचारण होते हैं। तो पशुपालन है, वन काटना है, अखेट है, मत्स्य। तो किर्गिज लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, चलवासी पशुचारण है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। 10% पर, 15% पर, 20% पर और 25% पर। पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर 15% वन पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 116 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, मॉरिशस, केन्या देशों में के तटीय क्षेत्रों में किसका संग्रहण किया जाता है। ध्यान देंगे, नारियल का, बलाता का, लाख का, टैनिन का। जो तटीय क्षेत्र है उन तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो संग्रहण होता है वो नारियल का होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वनों से निम्न में से किस क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया वनों से संबंधित आर्थिक क्रिया है। संग्रहण है, अखेट है, लकड़ी काटना या उपरोक्त सभी। देखें, ध्यान दीजिएगा, जो वन से होते हैं उसमें संग्रहण भी करते हैं, आखेट भी करते हैं, लकड़ी भी काटते हैं। अर्थात उपरोक्त सभी हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुनैन डैश नामक वृक्ष से प्राप्त किया है। किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है भाई। क्या क्यूबराची से, हेमलॉक से, चेस्टनट से, सिनकोना से। ध्यान दीजिए, जो कोनैन है वह मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो सिनकोना एक पेड़ है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। सिनकोना पेड़ से कुनैन बनाया जाता है और कुनैन से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 112, ध्यान देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 219 हेमलॉक, हिकोरी, मेपिल, बर्च आदि निम्न में से किन वनों के उदाहरण हैं। शंक्वाकारी या कोणधारी वनों के, मानसूनी वनों के, शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वनों के, शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वनों के। हेमलॉक, हिकोरी, मेपिल, बर्च ये क्या होते हैं, एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पतझड़ वन है, एक समय में अपने पूरे पत्ते को गिरा देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पतझड़ वन वाले होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 120 को हम लोग उत्तर देने का प्रयास करते हैं। संग्रहण मुख्य व्यवसाय है।
या संग्रहण व्यवसाय मुख्यतः है किनका है? उष्णकटिबंधीय वनों में प्रचलित है, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में प्रचलित है, समशीतोष्णकटिबंधीय वनों में प्रचलित है, और उपरोक्त सभी। तो जो संग्रहण व्यवसाय मुख्यतः है वह उष्णकटिबंधों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन के देखते हैं 221 में देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवसाय सभी वन व्यवसायों से अधिक महत्वपूर्ण है? वनों से संग्रहण करने का व्यवसाय, वनों में आखेट करने का व्यवसाय, वनों से लकड़ी काटने का व्यवसाय, उपरोक्त सभी। 221 व्यवसाय सभी वनों से अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वनों से लकड़ी काटने का व्यवसाय महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 को हम लोग ध्यान से देखते हैं और 122 क्या कह रहा है। आइए भाई, 222 उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय देशों द्वारा निम्न में से किस कृषि का विकास किया गया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय देशों द्वारा, ध्यान देंगे, वाणिज्य कृषि का, गहन कृषि का, रोपण कृषि का, विस्तृत कृषि का। जब उपनिवेश काल में यूरोपीय देशों का उष्णकटिबंधीय एरिया में जब वो लोग एंट्री किए तो सबसे पहले खेती करने का प्रावधान हुआ, और वह खेती जो हुआ रोपण कृषि हुआ, अर्थात वृक्षों को लगाना से नील की कृषि, रेशम की कृषि, जूट की कृषि इत्यादि, अर्थात वह रोपण कृषि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर। 223 की बात करते हैं तो निम्न में से किस व्यवसाय से जुड़े लोगों की बस्तियां अस्थायी होती हैं? ऑप्शन ए कृषि, बी खनन, सी मत्स्यन, डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान देंगे, किस व्यवसाय से लोग जोड़ों की बस्तियां अस्थायी होती हैं? जो खनन व्यवसाय में लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो खनन व्यवसाय में लगे रहते हैं उनकी बस्तियां अस्थायी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन 124 को हम लोग आंसर देने का प्रयास करते हैं और इस प्रश्न को ध्यान से समझने का भी आप प्रयास करेंगे। वाणिज्य अन्य कृषि में निम्न में से मुख्यतः किस फसल का विशिष्टीकरण पाया जाता है? वाणिज्य अन्य कृषि में मुख्यतः किस फसल का विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन पाया जाता है? मक्का का, ज्वार का, चावल का, गेहूं का। इन जो ऑप्शन में जो फसलें दी गई हैं इनका जो विशिष्टीकरण होता है उसमें विशिष्ट अन्य कृषि में आता है गेहूं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 225। मलेशिया इंडोनेशिया में किस कृषि की प्रधानता होती है? रबर की प्रधानता होती है, कहवा की प्रधानता होती है, चाय की प्रधानता होती है, चावल की प्रधानता होती है। इंडोनेशिया मलेशिया क्षेत्र में रबर की कृषि की सर्वाधिक प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रबर की प्रधानता। ठीक है भाई,